को लूट रहे हैं। अबे तू पागल तो नहीं है? मान भाई अंदर गोली नहीं मारते मान को तो ने मारा तो ये खुद फांसी चढ़ेंगे, मतलब सीधे जेल हो जाएगी इनको। अच्छा पुलिस को फोन लगा दूँ? तभी पुलिस को फोन करता हूँ। अबे यार तुझे बोला भी तेरा कुछ सोच ले, अब मारेगा अपन। क्या होगा यार, पकड़े गए अपन। डॉक्टर साहब वो मैंने पैसे जमा करवा दिए। ठीक है, हम इंशाल्लाह कल सुबह ऑपरेशन करेंगे। आप फिलहाल उन्हें खाने को कुछ नहीं कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। भाई गलती हो गई भाई, हमसे माफ कर दो। अपनी जगह तो बिल्कुल नहीं ला। नकली गन से तुम लोग डकैती मारने आए थे। शर्म आती है तुम लोगों को? तेरी हालत तो मैं वो करूंगा वहां चल के ना, तेरी सारी मजबूरी निकालूंगा। आगे चल, लेके चल उसको। तू पागल तो नहीं हो गया? अगर उनके पास असल गन होती तो मार देते मुझे। शुक्र कर जान बच गई, पैसे भी बच गए। राहिला, पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हुआ? अरे आप बस इसे छोड़िए, सुकून से रहें। 2 घंटे बाद आपका ऑपरेशन है। फिर भी आप छोड़िए ना, हो गया ना, मिल गया उधार। अल्लाह ताला ने कोई वसीला बना के भेजा, आजमाइश थी, गुजर गई। इंशाल्लाह सब चीज़ हो जाएगी। किसका नंबर है? हेलो हेलो, तो यहाँ पे फोन नहीं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमरान आपका बेटा है? जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? लाडी थाने से। थाने से? हाँ थाने से। आपका बेटा डकैतियां मारेगा तो कॉलेज से तो फोन नहीं आएगा ना, थाने से आएगा। बंद है बेटा आपका यहाँ पे। नहीं नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद मिल लो आके अपने लाडले से। राहीला की आजमाइश अभी बाकी थी। ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब राहीला का शौहर तारिक अहमद बीमार पड़ा था। तब राहीला पर इस मुआशरे में बसने वाले इंसान नुमा दरिंदों का असल चेहरा सामने आ गया था। तब उसने अपनों को पराया होते देखा था। बस बस, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, कामरान रिक्शा लेके आते ही होगा। पता नहीं कहाँ रह गया, ये अभी तक क्यों नहीं आया। आ गया रिक्शा, चल अब। कहाँ रह गए? तो तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू की क्या हालत हो रही है। रिक्शा मिल ही नहीं रहा था, क्या करता मैं। बदतमीजी नहीं करो, आराम से लेके जाओ। आराम से, आराम से चले। आराम से, आराम से, आराम से।
सांस लो जरा। अरे भाई कुछ उल्टी सीधा खा लिया था क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं खाया मैंने। ये मरोड़ क्यों हो रहा है पेट में? पता नहीं क्यों, कई दिनों से हो रहा है। दर्द कहाँ है? यहाँ? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ? नहीं। यहाँ? नहीं बोल रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी 2 घंटे पहले इनको दर्द शुरू हुआ था और अब बहुत ज्यादा हो गया है। अभी आराम आ जाएगा, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ। अरे बेफिक्र हो जाओ, मुतमईन हो जाओ, इंशाल्लाह बहन आराम आ जाएगा, फिक्र ना करें। ये क्लिनिक के मेडिकल से ले लीजिएगा, एक खुराक अभी दे दीजिएगा, एक कल सुबह, कल फिर चक्कर लगा लीजिएगा और पैसे कंपाउंडर को दे दीजिएगा। आराम से आ जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुतमईन हो जाए भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए, हाँ ठीक है खुदा। जल्दी करो बाजी, मोबाइल दे, जल्दी कर, जल्दी कर। अगर वगर नहीं, जल्दी कर, मोबाइल दे। सुनिए, उठो, बैठे। कैसी तबीयत? हाँ अल्लाह का शुक्र, अब ठीक है, लेकिन यार हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, आप ये खा लें, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। अच्छा, वो सेठ का फोन तो नहीं आया था दुकान से? हाँ आया था, मैंने कह दिया कि आपकी तबीयत खराब है। कुछ बोला तो नहीं? बगैर बोले ही फोन काट दिया। अच्छा, तुम मेरी दवाइयाँ दे दो, मैं तैयार होकर जरा दुकान पे चक्कर लगाता। आप पागल तो नहीं हो गए? कल चले जाइएगा, अपनी हालत तो देखिए। अरे नहीं भाई, दुकान पे कोई और दूसरा बंदा भी नहीं है, अगर सेठ ने किसी और को रख लिया ना तो इस नौकरी से भी जाओ। जरा सी भी इंसानियत नहीं है उसमें। छोड़ो उसे, कोई दूसरी मिलेगी तो और कर लो। इस नौकरी में होता ही क्या है, एक दफा डॉक्टर को दिखाओ, जो पैसे होते हैं वो सारे लग जाते हैं, बचता है क्या खाक। पता है, अभी तो कह रहा हूँ अभी जाना जरूरी है, वरना इस नौकरी से भी हाथ धोगे। दवाई ला दो। यार तारिक, अगर तुम बीमार थे तो कम से कम मुझे पहले बता देते। तुम्हें पता है ना कि सुबह तुम्हें दुकान खोलनी होती है। 12 बजे जाके मुझे पता चला, फिर जाके मैंने दुकान खोली। यार भाई, दर्द इतना था, सारी रात सो नहीं सका, दवाई खाई थी तो सुबह आँख लगी मेरी तो उठने में देर हुई। यार देखो, काम करना है तो तरीके से करो। 1 महीने बाद बड़ी ईद आनी है, कम से कम मेरा सीजन खराब नहीं करो यार। अभी जाओ, काम से लगो। मोहल्ले के डॉक्टर से तारिक का इलाज तो चल रहा था, लेकिन ये इलाज सिर्फ धोखा ही था। मर्ज का पता ना तो मरीज को था और ना मुआलिज को। मोहल्ले की ये क्लिनिक काफ़ी दिन से दुकान की तरह चल रही थी। डॉक्टर की क्लिनिक में खुले मेडिकल स्टोर की दवा तारिक को मुकम्मल सेहतयाबी तो क्या देती, इस दवा ने तो उसे मजीद निढाल कर दिया था। क्या हो गया? हाँ? अरे बस। अरे क्या हुआ अम्मा? वही फिर से दर्द उठा है। अरे बस आराम से। पता नहीं डॉक्टर भी क्या दवा दे रहे हैं। मैंने पहले कहा था कहीं और लेके चले। अरे ये आराम करे तब की बात है ना, आराम करेंगे तो फिर इसको दवा असर करेगी, छुट्टी तो करता नहीं है। अरे लग जाएगी भाई। अब्बा आ जाए, चले आप डॉक्टर के पास चलते। जब इसके पैसे हो गए, हाँ तनख्वाह मिली तो बोले खाली। हाँ मैं निकालती हूँ। लेके चलो अपने पास। आराम से मोबाइल निकाल। चल आराम से लेके चल।
आराम से अब्बा, आराम से। खाला मैंने ही आपको फोन किया था, तारिफ की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलिए, हाँ ठीक है खुदा। जल्दी करो बाजी, मोबाइल दे, जल्दी कर, जल्दी कर। अगर वगर नहीं, जल्दी कर, मोबाइल दे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मोबाइल के नहीं पैसे। राजू, तुम सुधर जाओ, बहुत कंप्लेंट्स आ रही तुम्हारी। अरे मैडम, राजू बिगड़ा हुआ ही कब है? और इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ राजू ही मिलता है। एक बात पूछ सकता हूँ, आखिर मैंने किया ही क्या है? अरे वाह, मासूम में तो देखो भोले की कुछ पता ही नहीं है, कह रहा है किया क्या है। अरे किया क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिना वजह तुम लोगों से चाय पानी के पैसे मांगते फिरते हो। अरे मैडम, अस्पताल में अगर मैं किसी की दिलजोई कर देता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और रही बात खर्चे पाने की, तो तौबा तौबा मैडम। हाँ, कोई खुशी से देता है तो रख लेता हूँ। तो याद रखना, अब अगर तुम्हारी कंप्लेन आई ना तो मैनेजमेंट तुम्हारी दिल खोल कर दिलजोई करेगा, समझे तुम? हटा के दे। क्या हुआ इन्हें? देखिए चले इनको एमरजेंसी में लेके फौरन। चल चल चल। शुक्र है खुदा तेरा, बला टली। ये मरीज नहीं, रहमत का फरिश्ता था। सुधर जा राजू, इस बार तो बच गया, बार बार नहीं बचेगा। आप 50,000 रुपये जमा करवाइए ताकि यहाँ से ऑपरेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा सके। 50,000 रुपए? नाम क्या है आपका? तारिक डॉक्टर साहब। कहाँ दर्द है? यहाँ पे? ठीक है, निगत इन्हें डाइक्लोफेनेक सोडियम लगाइए। कब से इनकी ये कंडीशन? डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते से। कभी दर्द ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर यही हालत हो जाती है। कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं? नाम तो नहीं पता, मोहल्ले के डॉक्टर ने लिखे दी थी। तो टेस्ट वगैरह भी करवाया डॉक्टर? नहीं, टेस्ट तो कोई नहीं बताया। निगत राइटिंग पैड दीजिए। ठीक है, आप डॉक्टर ऐना से मिलें। डॉक्टर वर्दा इन्हें ले लें, मैं वार्ड का राउंड लगा कर आता हूँ।
ये आपके हस्बैंड के कुछ टेस्ट हैं, ये जाके करवा लीजिए। फिलहाल तो हमने उनको पेन किलर दे दिया है, ये टेस्ट आपको ले लीजिए। डॉक्टर साहब आखिर इन्हें हुआ क्या है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखें अभी तो फ़िलहाल मैं भी कुछ नहीं बता सकती। ये टेस्ट आप करवा लीजिए, जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब हमें भी पता चल जाएगा, हम आपको भी बता देंगे। ठीक। अच्छा पर्दा, ये जो डॉक्टर फैसल ने इनको पेन किलर्स वगैरह दिए हैं तो उसके अंदर ये एक और चीज़ हमने ऐड कर दी, दिस इज़ गुड फॉर हिम। तो ये आप उनको जो है अभी जाकर इंजेक्ट कर दीजिए। तो मैडम आपको 50,000 रुपये जमा करवाएं ताकि यहाँ से ऑपरेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा सके। 50,000 रुपये? जी मैडम। भाई ये कब तक जमा करवाने? आप जैसे ही जमा करवाएंगे यहाँ से ऑपरेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? मतलब ये है कि यहाँ से स्लिप बनेगी, उसके बाद ही आपको ऑपरेशन का वक्त मिलता है। भाई कुछ कमी नहीं हो सकती? मैडम ये अमाउंट आपको पे करनी होगी। जी अच्छा। मैडम कल भी आपकी नाइट। जी देख लिया है मैंने। मम्मी उन लोगों से पैसे मांगने का कोई फायदा नहीं है, मतलब ये बोलो। अच्छा तुम चुप करो, ऐसे तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ठीक है देख ले आप, लेकिन मुझे पता है वो लोग नहीं निकालेंगे पैसे। अच्छा तुम्हें उनके सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? अभी हमारी जरूरत है। मैं क्यों बोलूंगा कुछ? इसलिए कि तुम्हारा बहुत जल्दी दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरा कोई जल्दी दिमाग खराब नहीं था। अच्छा चुप करो। जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारी याद आ गई। वही ना, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। वो हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अल्लाह भाई को सेहत दे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन नाक उतनी लगाओ ना जितनी औकात है। और भाभी तुम्हें ने कहा था ना कि तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुमने भी तो मुझे बहुत कुछ कहा। चलो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तो भाभी इतने बड़े अस्पताल में इलाज कराने की क्या जरूरत थी? ये लोग तो सिर्फ पैसा बनाते हैं। शारिफ, वो मोहल्ले के क्लिनिक से मैंने बहुत इलाज कराया इनका, लेकिन इनको आराम नहीं आया, तो मजबूरन मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। वहाँ टेस्ट हुए तो पित्ते में पथरी निकली है। अरे टेस्ट वेस्ट तो सब ड्रामा है, ये लोग कारोबार चला रहे हैं। पित्ते की पत्ती का इलाज तो सतूत से भी हो जाता है। लेकिन इन लोगों की तो आदत है ना चादर से पाँव बाहर निकालने की। मम्मी मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपको बेइज्जत होने का शौक है। अब चले यहाँ से। कामरान होश में रहो, तमीज नहीं तुम्हें बड़ों से बात करने की। जो इस वक्त अस्पताल में है ना, वो भी आपके बड़े भाई हैं। देखो जरा कैसे जुबान चला रहा है। कामरान चुप रहो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। भाभी से समझा के रखो, नहीं तो एक दिन रोगी। इसकी उठान ठीक नहीं है। बच्चा है भाई। देखो शारिफ, इस वक्त तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इनकी या पैसों की? भाभी बात दरअसल ये है, आप तो जानती हैं कि मैं एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, एकदम इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। शारिफ मैं वापस कर दूंगी, ये ठीक हो जाए, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। भाभी वो तो ठीक है, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मैंने कल ही एक जगह पेमेंट कर दी। चले हम जाओ। अल्लाह करे चाचा ये बीमारी तुम्हें भी हो, फिर मैं ला के दूंगा सबको। अल्लाह, हमारे घर में खड़े होकर हमें बददुआ दे रहे हैं। निकल इस घर से और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। हाँ हाँ नहीं देखनी। चलो अम्मा। देख लिया। भाई भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं वापस कर दूंगी। वो तो ठीक है, पर अभी इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा? तू तो जानती है मेरे हालात। तो किसी से उधार ही लेके भेज दो। ओहो, कौन देता है आजकल उधार?
सबका अपना अपना रोना है। ठीक कह रहे। कौन देता? जब भाई भाई को नहीं देता, भाई बहन को नहीं देता, तो फिर किसने देना? क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? देख भी रहा है कितनी परेशानी है। अम्मा उन्होंने पैसे देने नहीं थे, सिर्फ जलील ही करना था। अब चुप कर जाओ। एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं महल्ले में जाती हूँ, शायद कोई मुझे उधार पैसे दे दे। अब किससे मांगूगी? वो बराबर वाली नरगिस पाची है ना, उनसे पूछती हूँ, वो दे देंगी। तुम जाओ हॉस्पिटल और इधर सुनो, अपना मोबाइल मुझे दो। ऑपरेशन के अलावा और कुछ हल नहीं। आप ख्वाह ही डर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, अगर दवाओं से कुछ हो जाता तो ऑपरेशन ना करना पड़ता। मुस्तकिल हल तो ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के बाद आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सो डोंट वरी, ओके? एक तरफ तारिक था जो बीमारी से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ राहीला और कामरान जो हालात से दस्तों गिरेबां थे। राहीला हर दड़ खटखटा चुकी थी, लेकिन बेसूद। कामरान नौजवान था, जज्बाती था, अपनों के रवैये से दिल बर्दाश्ता था। वो अपने बाप को यूं सिसकता देखकर फैसला कर बैठा, सही और गलत को भूल गया। फिर सोच लिया? क्या सोचूं? मेरा अब्बू अस्पताल में, मेरी माँ लोगों से भीख मांग रही है, क्या सोचूं? जानता हूँ सब यार। खाला खाला आई थी हमारे घर, और तुझे तो हमारे घर का पता ही है। रोज डकैतियां होती हैं, कितने लोग मरे, कोई पकड़ा गया आज तक? और जो पुलिस पकड़ती है वो? दोपहर में हमसे मोबाइल छीना, हम तो नहीं गए थाने। चचा के घर जा रहे थे तो अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखा दुकान में, किसी में हिम्मत नहीं थी रोकने की उन्हें। ये सब तूने खुद ने देखा है? तू बता, तू साथ है या नहीं, वरना मैं अकेले कुछ करूं। मुझे आज रात तक पैसे चाहिए बस। तो मजबूरी होगी तो आपका बेटा डकैतियां मारेगा? पागल समझा है आपने हमें? ऐसी कहानियां रोज सुनता हूं मैं यहाँ पे। अबे रोक 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 रोक। अबे वो दो हैं। अबे वो दो है तो हम भी तो दो हैं। उनके पास सामान भी नहीं, अपने पास है, कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू रोक। जो कुछ है जल्दी निकालो, पर्स भी निकालो। अबे उस जेब से निकालो। हिलना नहीं यहाँ से बिल्कुल भी, चाट कर हिलना नहीं बिल्कुल भी। चल यार, कहा भी था तुझे यहाँ नहीं बैठ, मोबाइल में तस्वीरें फैमिली की। यार मुझे क्या पता ऐसा होगा यार। देख लिया, इतना आसान था। तू पिला हुआ जा डर रहा था। अबे काम मोहल्ले की तरफ ले जाए। हो गया ना? अबे इससे क्या होगा? अब तो काम शुरू हुआ है, तो सुबह तक करेंगे। बहुत पैसों की जरूरत है यार। मार्केट की तरफ ले चल। कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं हार गई। आप ऐसा करो कि मेरे शौहर को छुट्टी दे दो।
अल्लाह मालिक है। उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इंतजाम नहीं कर सकी। जिसने बीमारी दी है वही कोई हल दे देगा। आप फिक्र मत करो, उनका ऑपरेशन जरूर होगा। कैसे? मेरे पास तो मैं दूंगी आपके पैसे। आप? लेकिन आप कैसे? उधार समझ लें, जब आपके पास हो तो चुका दीजिएगा। नहीं, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसे अदा करूंगी आपका एहसान? अल्लाह की गैबी मदद आ चुकी थी, लेकिन कामरान जल्दी कर गया। वो जुर्म की तरफ बढ़ चुका था। जो मुश्किलात खत्म हो रही थीं, उसकी इस हरकत से मजीद बढ़ गई। साहब उसने मजबूरी में ऐसा किया होगा। उसका बाप हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला है। तो मजबूरी होगी तो आपका बेटा डकैतियां मारेगा? पागल समझा है आपने हमें? ऐसी कहानियां रोज सुनता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ है। चले, अगर आपकी बात में सच मान भी लूं, जुर्म तो जुर्म है ना। साहब, मेरा बेटा कहाँ है? मैं मिल सकती हूँ? लशारी, बीबी को लेके जाओ और इनको उनके बेटे से मिलवा के लाओ। जाएं अपने। कामरान, ये तुमने क्या किया? अब मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें कैसे बाहर निकालूं? अम्मी, अब्बू कैसे? तुम्हारे अब्बू का 2 घंटे बाद ऑपरेशन है। अरे तुम अल्लाह पे यकीन तो रखते। देखो अल्लाह ने कैसा गैब से मदद की है, सारा इंतजाम हो गया। लेकिन तुम मुझे अल्लाह ने एक इम्तिहान से निकाला था, दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। मैं डर गया अब्बू की हालत देख। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उसने मजबूरी में ये सब किया था। बीबी, ये कानून है। मजबूरी में अगर वो किसी का कत्ल कर देता तो? और मजबूरी तो सबके साथ होती है। तो क्या सब डकैत बन जाएं? अब कुछ नहीं हो सकता, पर्चा कट चुका है उसका और वो छूट भी नहीं सकता ऐसे ही। अब यह बैठ करना कोई रोने का फायदा नहीं है। बच्चे संभाले जाते नहीं और चले आते हैं। बच्चों का ख्याल होता नहीं, बच्चे करते क्या हैं, डकैती मार रहे हैं, कहाँ है नहीं। जी भाई तारिक साहब, बिल्कुल हशाश बशाश हो गए आप। अब आप फुटबॉल खेलें या हॉकी, आपकी मर्जी। वैसे तारिक साहब तो ऑपरेशन से ऐसे डर रहे थे जैसे बच्चा इंजेक्शन लगवाने से। चलें अब आप आराम। शुक्रिया।
क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं कोई बात नहीं, परेशान नहीं हूँ। अरे वो कामरान कहाँ है, आया नहीं? वो कामरान तो घर पे है, रात रुका था ना तो शाम में आएगा। मैं आती हूँ। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, अल्लाह करे चाचा ये बीमारी तुम्हें भी हो, फिर मैं ला के दूंगा सबको। अम्मा उन्होंने पैसे देने नहीं थे, सिर्फ जलील ही करना था। मैं डर गया अब्बू की हालत देख। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी साहब उसने मजबूरी में ऐसा किया होगा, उसका बाप और हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला है। तो मजबूरी होगी तो आपका बेटा डकैतियां मारेगा? जिंदगी की कहानी का कोई इख्तिताम नहीं होता, इसी तरह इस कहानी का भी कोई खुशगवार इख्तिताम नहीं। तारिक बीमारी से पीछा छुड़ा चुका है, लेकिन अब उसे अस्पताल से बाहर आकर राहिला के साथ अपने बेटे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं। कामरान ने जुर्म किया है, इसकी सजा लाजिम है, क्योंकि जुर्म चाहे जिस हालात या मजबूरी में ही क्यों ना किया जाए, कहलाएगा जुर्म।